हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप लोग का आज के एक नए वीडियो में। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं आर्मी अग्निवीर का क्लास। ठीक है, तो ये ओरिजिनल पेपर होने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं कि अग्निवीर का फॉर्म आ गया है। आप लोग फॉर्म अप्लाई भी कर चुके होंगे। तो देखिए, ये 2025 के लिए होने वाला क्लास तो फर्स्ट क्लास होने वाला। ऐसे ही आगे प्रैक्टिस सेट लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, तो ये सामान्य ज्ञान का होने वाला है। कितना क्वेश्चन है? 15 क्वेश्चन होता है जीके का। ठीक है, जिसमें से आप लोग 12 प्रश्न प्लस सही कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, और जितने भी भाई चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही वीडियो अब डेली के डेली आने वाला है आर्मी अग्निवीर के लिए। तो ठीक है भाई लोग, तो आप लोग अपना क्वेश्चन का जवाब देते रहिएगा और लास्ट में बताइएगा कि मैं 15 में कितना सही किए हैं। तो ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, किसी भी देश की दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताना है। तो आप लोग बताइए कि किसी भी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या है? श्रीमती सरोजनी नायडू है, कि श्रीमती भंडार नायके है, कि श्रीमती इंदिरा गांधी है, कि श्रीमती सुचेता कृपलानी है? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा क्या? श्रीमती भंडार नायके, जो कि किसी भी देश या दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग बी राइट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 2 नंबर प्रश्न को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का पहला देश जहां पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो बताना है कि कौन सा ऐसा देश है जहां पे औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की गई थी। बताइए, फ्रांस है, कि अमेरिका है, कि ब्रिटेन है, कि जर्मनी है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न देखिए अब क्या है दोस्तों। 3 नंबर प्रश्न है, गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है। तो देखिए, ये 2022 में प्रश्न, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर के आधार पे ही है। तो 2022 में जितना भी 15 प्रश्न है पूछा गया था। तो देखिए, इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। 25 साल होगा, कि 38 वर्ष होगा, कि 35 वर्ष होगा, कि 30 वर्ष होगा? बताइए, गवर्नर बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होती है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों कि क्या होने वाला है इसका सही जवाब। तो देखिए, गवर्नर बनने के लिए सही एज होता है क्या? न्यूनतम, यानी कि 35 वर्ष होता है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी जवाब हो जाएगा क्या? 35 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो कि 4 नंबर प्रश्न क्या है। 4 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? बताइए, लाल बहादुर शास्त्री, की जवाहरलाल नेहरू, की अटल बिहारी वाजपेयी, की महात्मा गांधी? इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। तो 4 नंबर प्रश्न का आंसर, जिसने जय जवान जय किसान का नारा लगाए थे, उनका नाम था क्या? लाल बहादुर शास्त्री। तो आप लोग याद रखिए, क्या लाल बहादुर शास्त्री का नारा क्या था? जय जवान जय किसान। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब 5 नंबर प्रश्न देखिए। 5 नंबर प्रश्न क्या है। 5 नंबर प्रश्न है, कौन सा शहर वास्तुकार एडविन लुटियर द्वारा डिजाइन किया गया था? तो बताना है कि कौन सा शहर है जो वास्तुकार एडविन लुटियर के द्वारा डिजाइन किया गया था। नई दिल्ली है, कि मद्रास है, कि कलकत्ता है, कि मुंबई? जल्दी से इसका आंसर बताइए 5 नंबर का कि क्या सही होगा। तो देखिए, वास्तुकार एडविन लुटियर के द्वारा नई दिल्ली को डिजाइन किया गया था। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए याद रखिए, क्या? नई दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब 6 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और 6 नंबर प्रश्न है, 5 क्वेश्चन हो गया इसके पीछे। तो चलिए देखिए, 6 नंबर प्रश्न क्या है, फ्लाई स्टल किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? बताइए, फ्लाई शटल है जो इस्तेमाल किया जाता है, उसका नाम बताना है किसके लिए? बुनाई के लिए, कि साफ़ करने के लिए, कि सूखने के लिए, कि बुनाई करने के लिए? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। 6 नंबर का आंसर दीजिए। तो 6 नंबर का आंसर हो जाएगा क्या? फ्लाई स्टाइल का यूज किया जाता है बुनाई करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग क्या ए याद रखिए, क्या? बुनाई करने के लिए यूज किया जाता है। अगला देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर क्या है,
7 नंबर को पढ़िए और इसका आंसर बताइए। प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी थी। बताना है कि प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी का नाम क्या था। पाटलिपुत्र था कि मद्रास था, सॉरी राजगृह था कि वैशाली था कि वाराणसी था। बताइए अब इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए प्राचीन भारत में मगध यानी कि ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो बताना है कि ये महाजनपद होता था, उसी का राजधानी बताना था। तो प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी को बोलते थे क्या, राजगृह बोलते थे। ठीक है, तो ये बिहार में पड़ता है, तो आप लोग ऑप्शन नंबर क्या बी याद रखिए, क्या राजगृह के नाम से जाना जाता था मगध को। चलिए अब 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर आप लोग को दिख रहा होगा, तो इसका भी आंसर देने की ट्राई कीजिए क्या होगा। कौन सा राज्य समुद्री सीमा से में नहीं है, यानी कि जो उस राज्य का नाम बताना है जो समुद्री सीमा से नहीं लगता है। ठीक है, तो उसी को बताइए। तमिलनाडु है कि उड़ीसा है कि हरियाणा है कि आंध्र प्रदेश है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए ऐसा इन चारों ऑप्शन में से बताना है आप लोगों का कि कौन सा समुद्री सीमा से नहीं लगता है। तो देखिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या राइट, हरियाणा। हरियाणा राज्य समुद्री सीमा से नहीं लगता है, कोस्टल एरिया होता है जो कि तटीय समुद्री सीमा से नहीं टच करता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आप लोग याद रखिएगा, हरियाणा। बाकी तमिलनाडु, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये तीनों राज्य समुद्री सीमा से टच करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, हरियाणा। चलिए अब अगला देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न को देखिए और बताइए क्या होगा। भारत का प्रथम माइक्रो जंगल किस राज्य में है। बताना है कि माइक्रो जंगल किस राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में कि उड़ीसा में कि पंजाब में कि छत्तीसगढ़ में। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए कि प्रथम माइक्रो जंगल किस राज्य में स्थित था। तो देखिए 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या डी, छत्तीसगढ़। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 10 नंबर। 10 नंबर है विश्व में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने वाला देश का नाम बताना है। चीन होगा कि अमेरिका होगा कि भारत होगा कि रूस होगा। जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है, चीन में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन किया जाता है, उसके बाद भारत का आता है। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा क्या, चीन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर दीजिए। 11 नंबर को पढ़िए। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो बताना है कि हल्दी घाटी युद्ध हुआ था वो किन शासकों के बीच हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच कि बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, बाबर और राणा संगा के बीच कि अकबर और हेमू के बीच। जल्दी से 11 नंबर का आंसर दीजिए कि क्या होगा। तो देखिए हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। ठीक है, अकबर पुत्र था किसका, वो हुमायूं का पुत्र था। तो ऑप्शन नंबर इसका याद रखिए क्या, ए सही जवाब हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध किन के बीच हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। ये अच्छा प्रश्न था। चलिए अब अगला देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न को पढ़िए और इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो 12 नंबर प्रश्न क्या है, बाल दिवस कब मनाया जाता है। इसको बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। बाल दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं कि 14 नवंबर को कि 5 सितंबर को कि इनमें से कोई नहीं। 12 का आंसर दीजिए कि क्या होगा। तो बाल दिवस आप लोग याद रखिएगा 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और शिक्षक दिवस 5 सितंबर को सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पे। तो आप लोग क्वेश्चन पूछा है क्या, तो इसका आंसर बी याद रखिए क्या, 14 नवंबर। 13 नंबर प्रश्न अब देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 13 नंबर है वायुसेना का प्रमुख कौन होता है। बताइए, एयर चीफ मार्शल कि जनरल कि लेफ्टिनेंट कि इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। तो वायुसेना के प्रमुख को बोलते हैं एयर चीफ मार्शल। ऑप्शन नंबर ए याद रखिए क्या, एयर चीफ मार्शल। तो 13 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा क्या, एयर चीफ मार्शल इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर क्या है,
इसका आंसर बताइए। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो बताना है कि मीनाक्षी मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है। तमिलनाडु में, कि उड़ीसा में, कि उत्तराखंड में, कि राजस्थान में। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा क्या? तमिलनाडु राज्य में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा? ए, जो कि तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये इस क्लास का लास्ट प्रश्न होने वाला है, तो आप लोग अच्छा से सब क्वेश्चन का जवाब देते भी आए होंगे, और नहीं आया होगा तो एक बार देख लीजिए बस कि किस तरह अग्निवीर में क्वेश्चन आता है जीके का। ठीक है, तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि क्या है, विश्व का सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो बताना है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है। गंगा है, कि नील नदी है, कि अमेजन है, कि ब्रह्मपुत्र नदी है। बताइए जल्दी से कि 15 का क्या आंसर होगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा नील नदी को विश्व का सबसे बड़ी नदी बनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और ये गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। तो भारत में पूछे तो गंगा बताइएगा, और पूरे वर्ल्ड में पूछे तो नील नदी। तो इसका तो भी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि दोस्तों 15 में 15 क्वेश्चन आप लोग, यानी कि 12 प्लस क्वेश्चन आप लोग ट्राई किए होंगे कि सही करने का। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही वीडियो आने वाला है, तो आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम अब प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं मॉडल सेट के माध्यम से, जो कि 15 क्वेश्चन साइंस का भी होगा और जीके का भी होगा। ठीक है, तो अच्छा लगा होगा आप लोगों को वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक जय हिंद।